ट्विन फ्लेम जर्नी, अ जर्नी ऑफ एम्पैथ एंड अ नार्सिसिस्ट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारे चैनल को अप्रिशिएट किया एंड आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने जिस पर्पज़ के लिए हमें चूज़ किया है हम वो सर्व कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से आभार एंड ऐसे ही बने रहिए। हो सकता है कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए हो यूनिवर्स की तरफ से। तो दूसरी बात कर लेते हैं। मंगल का साल है एंड अभी वो फुल मून भी निकला है, तो बहुत ही भयंकर एनर्जी थी। नो डाउट ट्विन फ्लेम्स पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है इसका, तो फिर नॉर्मल सोल्स का क्या होगा, राइट? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मंगल का साल है, तो आपके अंदर जैसी भी एडिक्शंस है, लाइक एडिक्शन ऑफ एंगर, एडिक्शन ऑफ लस्ट, एडिक्शन ऑफ डिस्ट्रस्ट या किसी पे ट्रस्ट ना करना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हीन भावना, मतलब जो भी आपके अंदर एडिक्शंस है, ओवर थिंकिंग की एडिक्शन है, अगर आप इन पे वर्क नहीं करेंगे ये साल में, तो मंगल आपकी इन एडिक्शंस को और बढ़ाएगा और आप और कंफ्यूज होंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देंगे एंड ब्लेम करने के लिए किसी ना किसी को ढूंढेंगे। तो हमें ये नहीं करना है, हमें रेगुलर मेडिटेशन करनी है। यूनिवर्स, डिवाइन, ईस्ट, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, बिलीव करते हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहना है, राइट? तो चलिए बात करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एम्पैथ क्या है एंड नार्सिसिस्ट कौन होता है। सो एम्पैथ कौन होते हैं? जो दूसरों के दुख को समझ सकते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को फील कर सकते हैं, जो दूसरों के दुख को हम सुख में कैसे परिवर्तित कर पाएं, कुछ तो कर पाएं, कोई तो हल कर पाएं, जिनके अंदर ऐसी भावना रहती है, वो एम्पैथ होते हैं। जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने आसपास दूसरों की सोल के लिए भी सोचते हैं एंड सोल लेवल से सोचते हैं कि हमारी तरफ से किसी की भी आत्मा को जरा सा दुख ना पहुंचे और हमारे द्वारा कोई कर्मा क्रिएट ना हो, उन्हें हम एम्पैथ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नार्सिसिस्ट किसे कहते हैं। नार्सिसिस्ट इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। नार्सिसिस्ट मीन्स कि जो बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, नो डाउट सेल्फिश होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है, जो सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर लिमिटेड सोच, बिलीफ सिस्टम या एरिया में रहना पसंद करते हैं एंड जिन्हें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं होता। जो दूसरों के लिए काम करते भी हैं तो उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद होता है, मीन्स गिव एंड टेक वाला। तो उन्हें हम नार्सिसिस्ट कहते हैं। मीन्स सेल्फलेस कर्म वो नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उनका उसके पीछे मकसद रहता है, इसलिए वो दूसरों से कनेक्ट होते हैं, या ऐसा आप कहते हैं, ठीक है? तो एम्पैथ जो है वो स्पिरिचुअल बीइंग होंगे, हीलर्स होते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, उनके अंदर हीलिंग पावर्स होती हैं और डिवाइन की खास ब्लेसिंग्स होती हैं उनके ऊपर एंड वो जैसे हैं वैसे ही होते हैं, मतलब अंदर और बाहर सेम होते हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया भी वैसी ही है, लेकिन कली का प्रभाव है तो समझ के चलना है, राइट? वहीं नार्सिसिस्ट जो हैं वो वैसे ही लोगों में रहना पसंद करते हैं या वैसे ही लोग उनकी लाइफ में आते हैं जो कि कई तरह के चेहरे लेकर आते हैं। तो जैसे कि अभी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं, थोड़ी सी गुस्से वाली, एंगर वाली, जेलस वाली या लो सेल्फ एस्टीम वाली, या ट्रिगर्स हो रहे हैं यहाँ पर, साइकिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, या आपके अपने ही मन के भाव आपके ऊपर ट्रिगर्स कर रहे हैं। मीन्स जैसी भी स्थिति राइट नाउ चल रही है, आप सबको बैलेंस रहना है एंड अभी मेरे पास एक व्यूअर का कॉल आया, डायरेक्ट कॉल, जो कि अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को कॉल आ गया एंड मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आज हम वीडियो बना ही लेते हैं, राइट? ये टॉपिक मेरा पहले भी प्लान था कि हम इस पे बात करेंगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक एम्पैथ और नार्सिसिस्ट की जर्नी है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेते हैं। हाँ, तो काफ़ी डिवाइन फैमिलीन या जो भी चेजर में है, मैस्कुलिन और फैमिलीन, आप सबका ये एक कंप्लेंट रहती है आपके काउंटर पार्ट के खिलाफ कि वो आपको घोस्ट करते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, या नार्सिसिस्ट है
हमें चूज़ नहीं करते हैं, वो किसी और को चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो एक ट्विन फ्लेम के अलावा मीन्स अभी मैं ट्विन फ्लेम से हट के थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप किसी को अपनी लाइफ में इतनी इजाज़त दे रहे हो कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाए या आपको घोस्ट कर पाए या आपको प्रायोरिटी ना दे, तो उसको ये हिम्मत या उसको ये इजाज़त किसने दी? डेफिनेटली आपने दी। तो आप पहले अपनी लाइफ में लोगों को उतनी प्रायोरिटी मत दिया कीजिए कि वो समय आने पर आपको ही घोस्ट करना शुरू कर दे, आपको यूज एंड थ्रो की तरह देखे, किसी और को चूज कर ले। अब आप किसी को अपनी डेस्परेशन एनर्जी दिखाओगे। अब ज़्यादातर ये ट्विन सोल्स का नेचर क्या होता है, ये ओवर गिवर्स होते हैं, राइट। इनका नेचर है कि देते हैं तो देते रहते हैं एंड सामने वाले की बाल्टी प्यार से, समर्पण से, गिविंग से इतनी ओवरलोड कर देते हैं कि वो सामने वाला थक जाता है। मीन्स उसको लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे इसका क्या मकसद है, ये पर्सन मेरे पे इतना ओवर गिविंग क्यों कर रहा है। तो वो एक तो उसकी बकेट भर जाती है, जितनी उसको ज़रूरत थी वो तो आपने उसको दे दिया, एंड ऊपर से आप उसको ओवरफिल कर रहे हैं, राइट। उसको एक्स्ट्रा डोज और दे रहे हैं एंड आप उसकी बकेट को ओवरलोड कर रहे हैं। मीन्स आपने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया और आपने उसको खाना तो खिला दिया, 2 बार 3 बार उसे अच्छा लगा, 4 बार 5 बार मतलब आपने उसको ओवरडोज देना शुरू कर दिया, आपने उसको ज़बरदस्ती खिलाना शुरू कर दिया, आपने उसको इतना खिलाना शुरू कर दिया कि वो उसको वॉमिट जैसा फील होना शुरू हो गया। मीन्स आपने उसको फूड पॉइजनिंग कर दिया। तो जब आप किसी को आइदर यू आर अ ट्विन फ्लेम या यू आर अ नॉर्मल सोल, आप किसी को भी ओवर गिविंग दोगे, ओवर लव दोगे, ओवर करोगे, ओवर करोगे एंड सामने से एक्सपेक्टेशन करोगे कि वो भी आपको दे, तो उसके पास तो था नहीं देने को, उसको तो आपने दिया, उसने आपसे लिया, बकेट भर ली, अब वो जाएगा और आपकी बकेट खाली हो गई। अब आप अपनी खाली बकेट लेके लोगों को बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या आप किसी को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ गलती किसकी थी, राइट। तो चलिए थोड़ा सा आज मुझे इस पे बात करनी थी, तो बात करते हैं। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ ऐसा ही कई कपल्स के साथ होता है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग हो सकता है कि आपने अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ कुछ ऐसा कार्मा क्रिएट किया था। थर्ड थिंग, अगर आपके ट्विन फ्लेम ने आपके साथ कार्मा क्रिएट किया है, आपने अपना 100% 1000% दिया है, फिर भी उसने कार्मा क्रिएट किया है, तो जस्ट सिट एंड वॉच। गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। भगवान सब देख रहे हैं, आप बैठिए, आपका ट्विन है तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, राइट। आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपका ट्विन है तो वो वापस ज़रूर आएगा। लेकिन आपकी खाली बकेट देखकर कोई तो क्या ट्विन भी आपके पास नहीं आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक एक ट्विन फ्लेम अपने ऊपर काम नहीं करता है, अपने चक्रास को बैलेंस नहीं करता है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में रहता है, ब्लेम में गेम में रहता है, ब्लेम करने पे रहता है, तब तक वो अपने ट्विन को ना अट्रैक्ट कर सकता है, ना मैनिफेस्ट कर सकता है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति आई क्यों कि आपके ट्विन फ्लेम ने आपको घोस्ट किया या आपके साथ सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर किया या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया या आपके साथ नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव किया। तो ये स्थिति आई क्यों, राइट। तो यहाँ पर 2 रीज़न, 2 छोटी सी एग्जांपल्स मैं देती हूँ। मानिए कि आपका ट्विन फ्लेम आपको घोस्ट कर रहा है एंड साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, आप एक अच्छी एनर्जी में थे, आप बैलेंस्ड थे, आप जर्नी को बहुत करेक्ट वे में चलाने की, बैलेंस्ड वे में चलाने की बहुत आपने टैरो रीडिंग्स देखी या सेशंस लिए, आपने बहुत कुछ समझा, जान के भी आप बहुत सही तरीके से चल रहे थे,
लेकिन फिर भी आपका ट्विन आपको साइलेंट करके और घोस्ट करके चला गया, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये जर्नी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, मैंने तो इतना इनर वर्क किया। तो यहाँ पर दो बातें हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। एक बात यहाँ पर ये है कि आप स्टेबल थे, लेकिन आपने अपने ट्विन के उन पास्ट लाइफ ट्रॉमास को और ये लाइफ की ट्रॉमास को ट्रिगर कर दिया, और वो उन ट्रिगर्स की ओवर इंटेंसिटी को वो झेल नहीं पाते हैं और वो साइलेंट हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता है, अगर आपका वो ट्रू ट्विन फ्लेम है तो अदर साइड में वो पर्सन उतना ही सफ़र करता है, वो पर्सन उतना ही रोता है जितना आप रोते हो। वो पर्सन साइलेंट हो जाता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता उसके साथ क्या चल रहा है। आपको तो फिर वीडियोस दिखती हैं, सब कुछ दिखता है, उसे नहीं समझ आता, और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, राइट। एंड दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि जैसे आप चेस कर रहे हैं, आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होकर अपने ट्विन को चेस कर रहे हैं, आपके पर्सन ने भी पास्ट लाइफ में दो चीज़ें हैं, या तो आपको ऐसे चेस किया था, या आपने या उसने, आपके पर्सन ने किसी और को ऐसे चेज किया है। मीन्स उनकी लाइफ में ऐसी स्थिति रही है कि उन्हें ट्रू लव नहीं मिला है, क्योंकि है तो वो भी ट्विन, वो फाइंड आउट कर रहा है ट्रू लव, लेकिन वो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसको मिल नहीं रहा, राइट। तो वो उन्होंने ट्रू लव फाइंड आउट करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी लाइफ में अगर किसी को चेज किया है, जस्ट लाइक यू, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, डिस्टॉर्शन में अगर वो किसी से प्यार मांगते रहे हैं, उन्होंने ट्रू लव फाइंड आउट करने की कोशिश की लेकिन उनको कहीं नहीं मिला, तो वो डिस्टॉर्शन आप में देखकर वो ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि आप तो उनका मिरर हैं और आप उनको वही करके दिखा रहे हैं, राइट। अगर उन्होंने इस लाइफ या पास्ट लाइफ में किसी को ऐसे ही डिस्टॉर्टेड होकर प्यार के लिए भीख मांगी है, किसी के आगे हाथ पैर फैलाए हैं, उसका पीछे पीछे गए हैं, उसको चेस किया है, तो आपने उसको ट्रिगर कर दिया है, तो अब वो पर्सन साइलेंट हो जाता है, वो घोस्ट करता है आपको, क्योंकि वो तो अपनी मन की लड़ाई से लड़ रहा है और आपको लगता है कि वो आपसे लड़ रहा है। अब यहाँ पर यही होता है कि आपको अपने चक्रास बैलेंस करने होते हैं, ताकि दूसरी तरफ आपका पर्सन जो है इस डिस्टॉर्शन से बाहर आ पाए और अपने आप को बैलेंस कर पाए, राइट। चलिए, तो ये बात होती है कि क्यों आपका ट्विन आपको घोस्ट करता है, सडनली नार्सिसिस्ट बिहेव करता है, राइट। ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में आपने किसी को घोस्ट किया है, आपने किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आपने कई लोगों के साथ कमिटमेंट्स करके आपने उनको चीट किया है। सो बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने साथ ट्रू रहिए। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपने गलतियां की हैं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इंसान को लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, राइट। तो आप देखिए कि आपने इस लाइफ टाइम में किसी को हर्ट किया है, किसी को घोस्ट किया है, किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, किसी को चीट किया है, तो आपका ट्विन आपको वही करके दिखाता है। दिस इज एक्चुअली मिररिंग। आइदर आपने किसी के साथ किया है या आपके ट्विन ने किसी के साथ किया है, वट एवर, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर एंड यू बोथ आर ट्रिगरिंग द लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ ईच अदर। एंड ये सब करके आप एक दूसरे को वर्क करने के लिए बोलते हैं कि अपने ऊपर काम कीजिए, आपके अंदर ये हीन भावनाएं हैं, या ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, या ये आपके पास लाइफ के हिडन ट्रॉमास हैं जो अभी तक अंदर बैठे हैं, इन पे आपको काम करना है। सो दिस जर्नी इज ऑल अबाउट दिस थिंग। सो डेफिनेटली, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है किसी के पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को निकालना, उसको हील करना। अब बीइंग ट्विन फ्लेम आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, आप ईश्वर को सरेंडर कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप भगवान नहीं बन सकते, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। अगर मिररिंग होकर ट्रिगरिंग हुई है, मिररिंग होकर आप दोनों सेपरेशन में आए हैं, या आप दोनों ने एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, घोस्ट करना, ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, तो एक को तो अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। जब एक एनर्जी बैलेंस करती है चक्रा को, तो दूसरा जो है, अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो वो डेफिनेटली हील होगा और वापस आएगा, राइट। तो डेफिनेटली
इसलिए हमें लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक एम्पैथ और नार्सिसिस्ट की जर्नी है, क्योंकि ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं। कॉमन लैंग्वेज में सब इसको यही बोलेंगे एंड सुपरफिशियली देखने से एग्जैक्टली ये एक नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की जर्नी ही लगती है, लेकिन ये है नहीं। राइट। लेकिन हाँ, क्योंकि ट्रॉमास इतने डीपली सीडेड रहते हैं। इवन खोरशेद भावनगरी की बुक में आप पढ़ेंगे जुड़वा आत्मा के बारे में, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि बहुत कम मात्रा में जुड़वा लो, जो एक आध्यात्मिक जुड़वा लो जो है, वो अपनी दूसरी जुड़वा लो को भी इस चक्कर से बाहर निकालने में कामयाब होती है। ज़्यादातर ऐसा ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो कली का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर ट्रॉमास बहुत ज़्यादा हैं। आप सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं एंड इस जर्नी को नेविगेट कर सकते हैं। दैट्स इट। सो ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ जर्नी ऑफ एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट। स्पिरिचुअल वे में मैं बोलूँगी नो। अगर आप सोल लेवल पर देखेंगे, स्पिरिचुअल वे में देखेंगे, तो दिस जर्नी इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट। लेकिन आप सुपरफिशियल देखेंगे, इस धरती के हिसाब से देखेंगे, तो येस, दिस जर्नी इज़ अ जर्नी ऑफ एम्पैथ एंड अ नार्सिसिस्ट। तो आपको चूज़ करना है, आपको वर्क करके देखना है अब कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।